चाहत पांडे ने रजत दलाल को मारा। जी हाँ, लाइव फीड में कुछ इसी बात को लेकर अब घमासान चल रहा है और यहाँ पर रजत का दावा है कि यही चीज मैंने की होती तो क्या होता। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है। मस्ती मजाक चल रहा था, हालांकि किस बात को लेकर ये मस्ती मजाक शुरू हुआ था ये नहीं पता, क्योंकि तब कैमरा उनके ऊपर था ही नहीं। बाद में अचानक रजत जो है बहुत नाराज दिखी और कहने लग गई कि चाहत तुमने जो हरकत की है अगर मैंने की होती तो बाद में समझ में आया कि यहाँ पर हंसी मजाक था और चाहत के हाथ में अनार था, उसने उठाकर जो है मारा इसको। अब रजत को हंसी मजाक बंद नहीं हुआ तो उसने एक और अनार मारा और फिर सेब भी मारा। तो रजत जो है इस बात पर खफा हुए कि यही हरकत मैंने की होती तो कहते लड़की पर हाथ उठा रहा है। अब मैं चुप रहूंगा तो कहेगा कि ऐसी बदतमीजियां सह रहा है, आखिर एक लड़का करे तो क्या करे। इतना ही नहीं है, उसके बाद जो है यहाँ पर विव्यान और सब बोलने लग गए कि एक तो अनाज घर में कम है, खाने का सामान नहीं है, आप खाने का सामान उठाकर ऐसे फेंक कैसे सकते हैं, ये कौन से संस्कार हैं। मैं आपको याद दिला दूं, आज सुबह चाहत विव्यान के पास गई थी और कहती नजर आई कि हमारे यहाँ लोगों के साथ तू तड़ाक से बात नहीं करते, आप मुझे तू तेरा मेरा मत किया करो, ऐसा आपको चाहिए चलो आप नहीं बोल सकते तो तुम तो बोलो, हमारे यहाँ की तहजीब ये बताती है। तो अब विव्यान कहते हैं अब बताओ चेतना चाहत कि अब तुम्हारे यहाँ की तहजीब ये बताती है कि तुम सामान जो है और खाने की चीजें ऐसे उठाकर फेंको, क्या तुम्हें ये सिखाया गया है? हमारे यहाँ तो ऐसे लोगों को निकाल दिया जाता है, अब बताओ ना। तो अब यहाँ पर जैसे ही विव्यान को मौका मिला तो वो क्यों छोड़ता। ये फाइट हालांकि अभी भी चल रही है और इसी बात को लेकर जो है बहस हो रही है। तो एक बात तो तय है कि अब यहाँ पर जिस तरीके से चाहत के खिलाफ मैंने देखा सारा घर हो रहा है, क्योंकि सभी को लगता है कि वो भले ही बिग बॉस के घर में आ गई हो लेकिन अभी भी वो सास बहू वाली चीजें ही कर रही है, वो अपने सीरियल में ही है। विव्यान तो ये भी कहता नजर आया कि पहली बार मैंने देखा है कि कोई हीरोइन ही अपने शो की विलन भी हो, मतलब कि ये तो हीरोइन तो है ही साथ में विलन भी है। तो आप क्या कहते हैं इस पर कि क्या वाकई में जो चीज चाहत ने की है वो सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा।